चलिए समझते हैं रिएक्शन संतुलित कैसे की जाती है। रिएक्शन संतुलित कैसे की जाती है, पहले समझते हैं रिएक्शन होता क्या है, अभिक्रिया होती क्या है। भाई अभिक्रिया संतुलित करने से पहले आप समझ लें अभिक्रिया होती क्या है, रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो आप रिएक्शन को नॉर्मली ऐसे देखते हैं कि सर ये प्लस ये इक्वल टू ये प्लस ये है क्या। तो तीर के निशान के इधर जो पदार्थ होते हैं ना, जो भी आपके इधर कंपाउंड लिखे होते हैं, मॉलिक्यूल लिखे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके कुछ नई चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं, जो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, और आपस में क्रिया करते हैं, लड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, और क्रिया करने के बाद क्या करते हैं, कुछ नई चीजें बनाते हैं। किसी से कुछ ले लेंगे, कुछ दे देंगे, कोई नया आइटम जोड़ लेंगे, कोई आइटम को हटा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी नया चेंजमेंट करता है और कुछ नई चीज बनाता है। नई चीज बनाने का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल पहले से अलग होती है, यानी आपका केमिकल नेचर बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे दूध से दही बन जाता है, सिंपल, दूध से दही बन जाता है। अब दूध और दही में कितना डिफरेंस है, सोचो, पूरा ही चेंज हो गया, केमिकल नेचर पूरा ही क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अभिकारक कौन होते हैं, जो आपस में क्रिया करते हैं, जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, और क्रिया करके क्या बनाते हैं, नई चीज बनाते हैं। नई चीज बनाते हैं, नई चीज बनने का मतलब क्या हो गया, जिसका केमिकल नेचर यानी जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण पहले से बिल्कुल कैसे होते हैं, अलग होते हैं। जैसे एक कागज में आग लगा दो आप, कागज में आग लगाने के बाद क्या होगा, राख बन गया, वो खत्म हो गया। तो अब राख में और कागज में क्या है, कोई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एक ही जैसा है, नहीं, उसका केमिकल नेचर पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन बोलता है। जो चीजें नई बनती हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, अभिकारक हो गए आपके रिएक्टेंट, और आपका जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट। और तो दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, अभिकारक और उत्पाद में फर्क क्या होता है, इनका केमिकल नेचर पूरी तरीके से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसे रिएक्शन बोलते हैं। आप इसमें देखिए तो आप लेफ्ट साइड में किसको रखते हैं, अभिकारक को। नियम होता है लेफ्ट साइड में, भैया जो क्रिया कर रहा है उसको पहले रखो ना, क्रिया कर रहा है उसको क्या करना है, पहले रखना है। ठीक है, और जो बन रहा है उसको कहाँ रखना है, राइट साइड में रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखना है, अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड पे क्या रखना है, प्रोडक्ट रखना है। बीच में एक एरो लगा दिया जाता है, एरो। ठीक है, अब जैसे हम आपसे ये कहते हैं, चलिए हमने कार्बन को जलाया और CO2 बन गई। तो पहले के जमाने में कैसे लिखते होंगे कि भैया कार्बन को जलाया, मतलब कार्बन ने किससे रिएक्शन करी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी ऐसे ही लिखना पड़ता होगा, O2 भी नहीं, तब तो ऐसे ही लिखते थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पहले ऐसे लिखना पड़ता होगा, क्या पता पैराग्राफ में लिखना पड़ता हो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब भाई पढ़ने वाले को टाइम ज्यादा लग रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढता है। तो शॉर्टकट तरीका क्या मिला, तो शॉर्टकट में से लिख दो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कोई भी समझ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया या रिएक्ट किया, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप सड़क पे कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हाईवे पे कहीं जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो फिर आगे क्या होता है कि जैसे उसने कह दिया मुड़ना है, तो या तो वो वहां पे हिंदी में बोर्ड लगा दे और लिख दे यहाँ से मुड़िए, या इंग्लिश में लिख दे टर्न कर जाइए। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि उसने केवल एक सिंबल बना दिया ऐसे, तो इसका मतलब क्या हो गया, आदमी देख के ही समझ गया बहुत जल्दी, उसको पढ़ने में भी टाइम नहीं लगाना पड़ा कि हाँ मुड़ना है। तो इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया कि भैया ऐसे लिख देते हैं। अब उन्होंने क्या, अब क्या करना है, तो बोले और सिंपल कर सकते हैं क्या इसको, तो उन्होंने कहा हाँ, इनके कार्बन के सिंबल ले लो। अब जैसे कार्बन का सिंबल क्या हो गया, C, एलिमेंट के सिंबल बना दिए। कार्बन का सिंबल क्या हो गया, C, ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो गया, O2। ठीक है, तो C+O2 इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला क्या हो गया, CO2। अब तो और जल्दी समझ में आता है, अब तो आदमी देख के समझ लेता है, किसने रिएक्ट किया, कार्बन ने, किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाया, CO2 बनाया। ठीक है, अब आपसे पूछे रिएक्ट किसने किसने किया, क्रिया किसने किसने की है, तो कार्बन ने और ऑक्सीजन ने। तो ये हो गए हमारे रिएक्टेंट, यानी क्या हो गए, अभिकारक। इनको बाई साइड में लिखते हैं, क्या बनाया है, CO2 बनाया है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा आपके
जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी अभिकारक होते हैं, वो आपस में क्रिया करते हैं, कुछ नई चीजें बनाते हैं। ठीक है, कोई ना कोई चेंजमेंट करके, जैसे कार्बन ने क्या कर लिया, दो वो अपने साथ जोड़ लिए और क्या बना लिया, CO2, तो इसको प्रोडक्ट बोल दिया। बीच में क्या लगा होता है आपका, एक एरो लगा दिया जाता है तीर का। चलिए अब समझते हैं, ये जो आपकी रिएक्शन लिखी हुई है उसमें समझ में आ गया रिएक्शन क्या होती है। जब नए पदार्थ बन जाते हैं जिनका केमिकल नेचर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, पहले से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो उनको बोल देते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपके नए पदार्थ बन रहे हैं। जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको क्या कह दिया, अभिकारक, और जो बन रहे हैं उनको क्या कह दिया, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। और ये पूरी प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, रिएक्शन। क्या कहलाती है, रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, यानी किसी भी पदार्थ का किसी नए पदार्थ में जो रासायनिक नेचर में, केमिकल नेचर में बिल्कुल डिफरेंट हो, उसका बदलना ही क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। अब आता है सर संतुलित नहीं है, संतुलन की बड़ी समस्या आती है, संतुलित नहीं है। तो जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं वो ऐसी रिएक्शन लेके जाते हैं उनको कि संतुलित नहीं है सर। तो इसमें जरा ध्यान से देखो। अच्छा, आपको इसमें कौन कौन से टाइप के एटम दिख रहा है, बोले सर Fe दिख रहा है, आयरन, ठीक है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। इधर क्या क्या दिख रहा है, बोले इधर भी वही है, Fe है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। कोई नया आइटम नहीं आ जाएगा रिएक्शन में, ऐसा नहीं होगा कोई नई चीज आ जाए, चीजें वही रहेंगी। ठीक है, चीजें वही रहेंगी, कंजर्वेशन नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं कि कोई नया सोडियम आ जाए और यहाँ से वो गायब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। चीजों में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, बस जुड़ना होगा, टूटना होगा, नई चीजें बनेंगी, लेकिन चीजें वही रहेंगी। ठीक है, अब क्या होगा, क्या ध्यान से, Fe आपका कितना है बताओ, Fe का नंबर यहाँ पर कितना है, बोले सर यहाँ पर Fe का नंबर 1 है। Fe आइटम कितना है, 1 है केवल। यहाँ पर Fe का कितना है भैया, बोले 3। कितना है, 3। यहां समझना, Fe का नंबर आपका इधर कितना है, 1 है। रिएक्टेंट साइड में यहां से देखना है, एरो से इधर देखना है, रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है। और कहीं तो नहीं लिखा ना Fe। इधर कितना है आपका, 3 है। बोले ठीक है। अब जरा हमें H का बता दो, H का कितना है, बोले सर इधर ढूंढो, H कितने हैं आपके, टोटल H कितने हैं, बोले सर 2। H2 लिखा है ना, H2 2 है। बोले ठीक, इधर बता दो H कितने हैं, बोले सर इधर भी 2 है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बराबर है। ठीक है, अब O देखता है, तीसरी यही है ना लास्ट, O इधर कितना, सर 1, H2O, और इधर तो कहीं है नहीं, O 1। इधर O कितने हैं, इधर तो नहीं, इधर 4, कितने हैं, 4। अब ध्यान से इतनी चीज समझ ली, Fe इधर कितना है, 1 है, उधर कितने हैं, 3 है। H इधर कितना है, 2 है, इधर कितने हैं, 2 है। O इधर कितना है, 1 है, उधर कितने हैं, 4। सबसे पहले O को पकड़ लो, डिफरेंस देखो ना इसका। सबसे पहले O को पकड़ लो, और O इधर कितना है, 1, इधर कितने हैं, 4। क्या करना है तुमको पता है, तुमको यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं करना है, पीछे कुछ नहीं करना, जो भी करना है इधर करना है आगे। ठीक है, 4, यानी अब हमने H2O के 4 मॉलिक्यूल ले लिए। H2O के कितने ले लिए, 4 मॉलिक्यूल कर लिया। ठीक है, अब H2O को ऐसे समझना, H2O को आप एक बार लिखते हो तो 1 मॉलिक्यूल लेना, तो ऐसे H2O के 4 मॉलिक्यूल ले लेंगे। अब H2O के 4 मॉलिक्यूल ले लिए भैया, समझ लो। ठीक है, 4 O हो गए आपके। ठीक है, अच्छा अब बताओ, O की टेंशन तो खत्म हो गई ना, O की टेंशन खत्म हो गई, O इक्वल हो गया। ठीक है, इधर भी 4 है, इधर भी आपके कितने हो गए, 4 हो गए। यहां से समझ लें 4 हो गए। अब आपके H कितने होंगे वो बताओ, H कितने हो गए, तो H सर 1 मॉलिक्यूल था तो 2 थे, अब तो 4 हो गए। O को बराबर करने के लिए हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 4 हो गए। अब H कितने हो गए आपके, जो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 हो गए। अब क्या करें, 8 हो गए, इधर हो गए 8, कितने हो गए, 8। इधर कितने हैं, केवल 2 ही हैं, तो क्या करें, अब इधर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। आपको केवल मल्टीप्लाई करना है और कुछ करना ही नहीं, इतनी गणित तो आती है ना। इधर 8 है, उधर कितने हैं, 2 है, इधर 4 का गुणा कर दिया, हो गए। इधर भी कितने हो गए, 8 का। अब इधर ध्यान से, आपका क्या हो गया, आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 × 2 8, इधर भी कितने हैं, 4 × 2 8। आपके O कितने हैं, 4, और इधर भी कितने हैं, 4। ठीक है, इसका देखना, 4 मॉलिक्यूल लिखे, 4 H2O लिखे, तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, टोटल कितने हो गए, 4। Fe देखो केवल, इधर कितने हैं, 3, इधर भी आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, खत्म, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, ये कहलाता है ट्रिक एंड ट्रायल मेथड। क्या कहलाता है, ट्रिक एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं, ध्यान समझिएगा। ये जो है हमारा, ये आयन इलेक्ट्रॉन को, आयन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको समझिए। इसमें क्या होता है,
ये आपकी जो रिएक्शन है मेनली, इसमें रिएक्शन में आपकी दो हाफ रिएक्शन है। दो कैसी हैं? हाफ रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। रिएक्शन में बेटा दो चीजें होती हैं, एक ऑक्सीडेशन में दो चीजें हो सकती हैं, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा कौन सा होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्या हो जाता है? अब जैसे यहां समझिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, ध्यान समझिए। आपका यहां पर क्या था? Fe था। अब यहां पर क्या है, ध्यान से देखो, Fe3O4, इसका मतलब Fe ने किसको ले लिया? ऑक्सीजन को अपने साथ क्या किया? जोड़ लिया। यहां पर उसके साथ कुछ था? नहीं था। यहां पर उसके साथ क्या है? ऑक्सीजन। इसका मतलब उसने ऑक्सीजन को क्या कर लिया? जोड़ लिया। तो जब कोई ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेगा तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। ठीक। अच्छा यहां ध्यान से देखो, H2O, इसका मतलब क्या था? हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? ऑक्सीजन। अब जरा यहां देखो, हाइड्रोजन अकेला, इसका मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को कहां निकाल दिया? बाहर। तो यहां पर दो चीजें समझना। Fe ने क्या किया? Fe ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। Fe ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया? ऐड कर लिया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। और H2O ने O को क्या कर दिया? एग्जिट कर दिया, निकाल दिया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? रिडक्शन। यानी कि आपकी इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में आपकी दो चीजें हो रही हैं, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो बोले सर पूरी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? भाई पूरी रिएक्शन को क्या बोलेंगे वो समझो। पूरी रिएक्शन में तो दो चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हो रहा है? Fe का। रिडक्शन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन, इसका, H2O का। तो इसमें जरा ध्यान समझना, पूरी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? तो इसको हम मिला के लिख देते हैं रिडॉक्स। क्या लिख देते हैं भाई? जब दोनों चीजें हो रही हैं तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो कोई अगर पूछे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है तो क्या बोलोगे? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है, अपचयन अभिक्रिया भी होती है, उनको मिला के कौन सी रिएक्शन बनती है? रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन रेड, ऑक्सीडेशन ऑक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। अब समझ, आयन इलेक्ट्रॉन विधि में भैया अब इसमें भी दो चीजें हो रही हैं, एक कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन। एक कौन सी हो रही है? रिडक्शन। तो पहले दोनों को अलग करो। उधर आप नियम देखो, नियम नंबर 1, सबसे पहले आप हाफ रिएक्शन को अलग करो। हाफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? एक हाफ रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन और दूसरी हाफ रिएक्शन क्या होगी? रिडक्शन। तो जरा ध्यान समझना, हमारी फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट हाफ रिएक्शन हमने ले ली, मान लीजिए यहां से इसको उठाया रिएक्टेंट को MnO, और MnO4 से हमने लिया Mn++। ठीक है, हमने फर्स्ट हाफ रिएक्शन को उठाया MnO4- और इससे क्या ले लिया? एक इसका जो प्रोडक्ट है इससे जुड़ा हुआ कनेक्टेड, वो ले लिया Mn++। अब देखिए सेकेंड हाफ रिएक्शन, सेकेंड हाफ रिएक्शन में क्या उठाते हैं? C2O4। सिंपल है, C2O4- इज, इससे क्या ले लेते हैं बताओ? अब MnO4- से कनेक्टेड क्या था? Mn, भाई रिएक्टेंट, उससे कनेक्टेड प्रोडक्ट ले लिया, फिर रिएक्टेंट ले लिया, फिर उससे कनेक्टेड प्रोडक्ट ले लिया, CO ले लिया। तो पहला काम हमने कर लिया, हाफ रिएक्शन ले लिया अपने। अब हमें ये नहीं पता अभी कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन है, ये नहीं पता हमें। ठीक है, ध्यान समझना। ऑक्सीडेशन क्या होती है बताओ? ऑक्सीडेशन क्या होती है? जिसमें कोई भी आपका रिएक्टेंट O को लेता है, O को अपने साथ जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है? जिसमें O एग्जिट हो जाता है, कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है, कमी आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? आपका रिडक्शन, अपचयन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अभी नहीं पता ना कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन। हाँ पता चल भी रहा होगा, देखो इसके पास कितना है? 4 O थे, अभी इसके पास नहीं है ना, तो ये कौन सी होगी? रिडक्शन हो गई। क्या होगी? रिडक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। उसके बाद कहते हैं जो आपके अदर एटम है वो बैलेंस कर लो आप, ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से अदर एटम बैलेंस कर लो। अदर एटम क्या है आपके? जरा ध्यान समझना, M। यहां पर आपको H और O को टच नहीं करना, H और O को टच नहीं करना, अदर एटम। तो पहले तो देखो एक रिएक्शन लिखी थी, फिर हमने फर्स्ट हाफ रिएक्शन और सेकंड हाफ रिएक्शन ले ली। इधर से एक रिएक्टेंट लिया, उससे आपका कनेक्टेड हमने प्रोडक्ट ले लिया, इधर से रिएक्टेंट लिया, उससे प्रोडक्ट ले लिया। अब हमने क्या कहा? अदर एटम बैलेंस करो। अदर एटम बैलेंस, जैसे देखो Mn है आपका, Mn कितना है? 1। इधर Mn कितना है? 1, इक्वल है छोड़। इस रिएक्शन में देखो कार्बन कितना है? 2, इधर कार्बन कितना है? 1। अब इधर 2 है इधर 1 है, तो क्या करें? 2 का मल्टीप्लाई, सिंपल। आपको पीछे कुछ नहीं करना है, जो भी करना है आगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक, इधर Mn 1 है, इधर भी Mn कितना हो गया? 1 हो गया। इधर आपका कार्बन 2 था, इधर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया,
कोई समस्या इतने में नहीं। तो देखो आपका पहला रूल हो गया, रिएक्शन हो गई, अदर आइटम आपके बैलेंस हो गए। अब देखो जिधर O कम है उधर H2O जोड़ना है, जिधर O कम है। इधर कितने O हैं बताइए आप, ये आपका एरो यहाँ पे लगा रखा हूँ, ठीक है। आपके इधर कितने O हैं, रिएक्टेंट साइड कितने O हैं, बोले 4 है सर। कितने हैं, 4 O है ना। इधर कितने हैं, एक भी नहीं है। तो क्या लिखा है, जिधर O कम है इधर कम है ही नहीं, कम क्या है ही नहीं। तो कितने कम है, बोले इधर 4 है उधर एक भी नहीं है। तो क्या कर देंगे, 4 H2O ऐड कर, कितने H2O ऐड कर दिए, 4 H2O। बात समझ में आ गई। यहाँ पे आपके 4 O है तो इधर 4 H2O हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब आगे समझिएगा, इसमें भी वही चीज देख लेते हैं। सेकंड लोग क्या है, कितने O है, 4। इधर कितने हैं, इधर भी 2 × 2 4। भाई CO2 मॉलिक्यूल में 2 है ना, और 2 CO2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 और तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, सिंपल। तो यहाँ तो इक्वल है, इसमें कम थे तो इसमें 4 H2O ऐड कर दिए, ठीक है। तीसरा देखता है, जिधर H कम हो उधर क्या जोड़ना है, H+। जिधर H कम है उधर क्या जोड़ना है, H+। इधर बताओ, इधर H है क्या, इधर कहीं दिख रहे हैं, रिएक्टेंट साइड में कहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। इधर H है क्या आपके, हाँ है सर। कितने हैं, 4 × 2 8। कितने हैं, 8 हैं। तो 8H+, कितने H+, 8H+। जो यहाँ पर लिखा है आपको वही करना हो, कुछ करने नहीं, ठीक। इधर बताओ H है क्या, बोले नहीं सर इधर तो नहीं दिख रहे। किसी को दिख रहे हो तो बताओ, इधर भी दिख रहे हैं क्या, इधर भी नहीं है, कहीं नहीं, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो पहला क्या कर दिए, जिधर O कम है इधर 4 O थे, इधर 4 H2O जोड़ दिए, ठीक है। फिर H कम है, इधर आपके 8 H थे, हमने इधर 8H+। अब क्या कह रहे हैं, जिधर आवेश ज्यादा हो, चार्ज जिधर ज्यादा हो उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ना। जिधर चार्ज ज्यादा हो, चार्ज कैसे निकलेगा, देखो माइनस माइनस, सिंगल माइनस है, आगे कुछ लिखा है नहीं लिखा है, तो एक ही माइनस का होगा, ठीक है। प्लस है, कितने H+ है, 8। तो एक H का एक प्लस, 8 H के कितने प्लस हो गए, 8। तो टोटल चार्ज इधर बताइए कितना हो जाएगा, बोले सर 8+। भाई देखो एक H पर एक प्लस है तो 2 H के दोनों के प्लस काउंट होंगे, 3 H के तीनों के प्लस काउंट होंगे, 4 H है तो चारों के 8 H है, 8 प्लस और एक माइनस, तो 8 माइनस 1 7। इधर आपका चार्ज कितना है, +7। कितना है, यहाँ लिख लीजिएगा, कितना है, +7। इधर चार्ज बताओ कितना है, H2O पे तो है नहीं, ये तो न्यूट्रल है, +2। इधर आपका चार्ज कितना है, +2। अब बताओ, एक तरफ है +7 रिएक्टेंट साइड, एक तरफ कितना है, +2। किधर ज्यादा है बताओ, इधर ज्यादा है, 7 है ना। कितना ज्यादा है, 5। इसके कंपेरिजन में देखो, उधर कितना है, +2, ये देखो है। इधर कितना है, 8 + -1 कितना हो गया, +7। इधर ज्यादा है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड ज्यादा, कितना ज्यादा है, 5। तो क्या कहा, जिधर जितना चार्ज ज्यादा हो उधर उतने इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। फिर से एक बार समझिएगा, पहले हमने फर्स्ट हाफ रिएक्शन निकाली, इधर से रिएक्टेंट लिया, उससे कनेक्टेड आपका प्रोडक्ट ले लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, अदर आइटम बैलेंस होने चाहिए, Mn हमारा बैलेंस था, एक Mn इधर था, एक Mn इधर, ठीक है। उसके बाद हमने कहा जिधर O कम है उधर क्या जोड़ना है, H2O ऐड करना है। इधर आपके नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है, हमने 4 H2O यहाँ पर ऐड कर दिया। तीसरा नियम क्या आया, जिधर H कम है उधर क्या जोड़ना है, H+। इधर आपका कितना H था, 4 × 2 8, हमने 8H+ ऐड कर दिए। अब चार्ज देख लो किधर कितना है, ठीक है। तो इधर 8 + -1 कितना हो गया, +7। इधर कितना है, +2। तो +2 और +7, 5 ज्यादा है तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। इतना काम कर लिया, बस समझो हो गया। अब इधर समझो जरा क्या करना, ठीक है, ध्यान समझ। इधर है आपका C2O4 - आपके कार्बन 2 थे, हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल कर दिया, ठीक। ऑक्सीजन आपके 4 हैं, 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ध्यान समझ लेना, 2 बार अगर CO2 लिख के देख लेना ना, समझ में आए तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है, बाद में आदत पड़ जाएगी। चलो उसके बाद हमने क्या कहा, क्या देखना है भाई, बोले H है नहीं है तो ठीक है, H नहीं है तो छोड़ दो। चार्ज देखो इधर कितना है, बोले सर इधर -2 है, कितना है, -2। चार्ज कितना है, -2 है। इधर कितना है, 0। इधर -2 है, इधर कितना है, 0 है। तो किधर ज्यादा है बताओ, -2 या 0, 0 ज्यादा है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर, -2 नहीं है ज्यादा, 0 ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब आपकी इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ, 5 इलेक्ट्रॉन। इन पे दिमाग लगाओ, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई। इस रिएक्शन में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, इस रिएक्शन में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और ध्यान से देखो, इधर आपके इलेक्ट्रॉन एरो से इस साइड में है, उधर उस साइड में। इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट जब किया जाता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? रिडक्शन। क्या कहलाती है? रिडक्शन कहलाती है। ये रिडक्शन रिएक्शन। और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। तो दो तरीके होंगे, या तो कोई O को एक्सेप्ट कर ले जैसे Fe ने किया था, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। दूसरा तरीका, कोई इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, डोनेट करे, तो वो भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब क्या करना, जरा ध्यान से। पहले हमने अदर एटम बैलेंस किए, उसके बाद O को बैलेंस किया, फिर H को बैलेंस किया, फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया। जो लिखा है बस वही करते जाना है। अब यहां पर देखना, दोनों हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करके दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो ध्यान से, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। आपको मल्टीप्लाई करना है इक्वल करने के लिए, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 2। 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें? अब इसमें 2 का किया तो ये 10 हो जाएगा, इसमें कितने का करते हैं? 5 का। कितने का करते हैं? 5 का। और रिएक्शन को ऐड कर देते हैं, ध्यान से समझो। ठीक है, रिएक्शन को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक, तो जब आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? 10। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया। एक रिएक्टेंट साइड है, एक प्रोडक्ट साइड है, इक्वलिटी है, तो उनको कैंसिल कर दिया। अब बाकी चीजें लिख लेते हैं। ठीक, MnO4 कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई होके आएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? इसको देख के ध्यान से, कितना हो जाएगा? 2MnO4 माइनस हो जाएगा, 2MnO4 माइनस। उसके बाद ये भी रिएक्टेंट साइड है भाई, इधर ही है ना। कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 का। क्या हो जाएगा? 5C2O4 माइनस। ठीक है, अच्छा ये हो गया और ये हो गया, दोनों हो गए। 2 का मल्टीप्लाई होगा 8 में, कितना हो जाएगा? 16H प्लस। 16H प्लस। ठीक है, H। अब इक्वल टू में क्या आएगा? देखो 2Mn प्लस प्लस 2Mn प्लस प्लस। ठीक है, 5 इंटू 2 10CO2। 10CO2। ठीक है, अब क्या बचा? H2O बचा, 2 का मल्टीप्लाई करके प्लस 8H2। देखो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की ही साइड लिखना, ये नहीं कि यहाँ पैराग्राफ खत्म होगा तो यहाँ लिख दिया। यहाँ लिख दोगे तो ये H2O क्या बन जाएगा बताओ? रिएक्टेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट। इसलिए इसको कहाँ रखना है? प्रोडक्ट की ही साइड रखना, ये ध्यान रखना। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, कौन से मेथड से? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। और ये आपकी रिएक्शन कैसे मेथड से है? ट्रिक एंड ट्रायल मेथड से। किससे है? ट्रिक एंड ट्रायल।